कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर
अपने आराध्य श्री कृष्णा बंसीवाली के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बंसीवाली के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं, मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का साथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे
कि आपके पास ये समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करे, एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है। उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। भगवान श्री कृष्ण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और बंसी वाले के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उन्हें तो समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग यह सोचने में होना चाहिए किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दें, अपने डर को बाहर निकालें, इसे नष्ट करें, इसे तोड़ें, अपने से दूर करें, छोड़ें और इसे जाने दें। डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दें और ये दूर चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहें। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं, भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं, और भविष्य की चिंता ही इस आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई ही नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पे रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इन दोनों में यह समझ आ जाता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा परेशानी मोल ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की यह अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करें। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस ये देखिए आज आपके पास जो कुछ भी काम था करने को, उसके साथ आपने न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए, और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। यह हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देता है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, हमारे वित्त, कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। यह एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्यौहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। लेकिन यह सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है, और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है। और परिवार में कोई भी
खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं, और ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते, तो इसका मतलब आप खुद परेशान हैं। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल तो कभी भी अच्छा नहीं बना सकती, और साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे जिससे आपको भी अपने भविष्य में परेशान रहना पड़ेगा। चिंता और परेशानी को लेकर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौवे को कह सकते हैं कि काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। ये हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना या उससे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान मूवी पर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों को पढ़ा रहे थे, जिसमें टॉपिक तनाव यानी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में कक्षा में सिद्धांत बता रहे थे। उस मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने एक गिलास पानी उठाया। सभी छात्र ये सोचने लगे हमसे आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने ये सवाल नहीं किया। उसने किया, मैं कितना भारी पानी का गिलास पकड़ रहा हूँ। सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला 500 ml, किसी ने बोला 200 ml। सभी के अलग अलग जवाब थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का पूर्ण भार से कोई मायने नहीं रखता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं गिलास को कितनी देर तक पकड़ता हूँ। अगर मैं इस गिलास को 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता हूँ तो ये मुझे हल्का लगेगा, और मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूँ तो मुझे भारी लगेगा। वही मैं इसे 1 दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मुझसे ये नहीं होगा, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे गिलास को छोड़ना पड़ेगा। कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों ने सहमति से अपना सिर हिलाया। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जीवन में आपके तनाव और चिंता है पानी के इस गिलास की तरह होती है। अगर आप तनाव के बारे में या चिंता के बारे में कुछ देर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चिंताओं और तनाव के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे तो आपका माइंड सुन्न हो जाएगा। आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आप जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे।
इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तनाव के बारे में और चिंता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, यानी कि अपने जीवन में तनाव और चिंता से दूर रहना है। अगर जीवन में कुछ परेशानी है तो कुछ समय के लिए तनाव में रहें, बाकी जीवन में मस्त रहें, नहीं तो आपका माइंड शून्य हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेशनल यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने रिलेटिव तक, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोज़ नया नया कंटेंट लाते हैं। तो प्लीज़ आप वॉचिंग के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है कि हम आपके लिए रोज़ नया नया कंटेंट ला सकें। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि लाइफ में डीमोटिवेट हुए लोगों को एक मोटिवेशन देना, उन्हें एक उम्मीद जगाना, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताना। तो प्लीज़ हमारे इस कार्य में अपना साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।